नाज़रीन, एक तरफ हमास और इसराइल में जारी जंग में इसराइली फ़ौजियों को हमास के जंगजुओं के हाथों शदीद मुज़ाहमत का सामना है, तो दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइल को इम्तिहान में डाल रखा है और रोज़ नए हमलों में इसराइली फ़ौजियों की लाशें गिर रही हैं। हिज़्बुल्लाह की जानिब से इसराइल पर ताज़ा हमलों में कई इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। इसराइली फ़ौजी और रेस्क्यू सर्विसेज के मुताबिक जनूबी लेबनान के इलाके से इसराइल की हदूद में दागे गए टैंक शिकन मिसाइलों के ताज़ा हमले के बाइस कम अज़ कम 1 दर्जन से ज़ायद इसराइली ज़ख्मी हुए हैं। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि ज़ख्मी होने वाले शहरी नहीं बल्कि इसराइली फ़ौजी हैं। खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक ताज़ा हमलों के बाद इसराइल लेबनान सरहद पर कशीदगी में मज़ीद इजाफा हुआ। याद रहे कि इसराइल के वज़ीर दिफा यो गैलेंट ने अपने एक हालिया बयान में हिज़्बुल्लाह को मुतनब्बे किया था कि वो इसराइल लेबनान सरहद पर कशीदगी को मत बढ़ाएं, लेकिन गज़ा में इसराइली बर्बरियत के बाद हिज़्बुल्लाह ने इसराइल फ़ौजियों को अपने निशाने पर रख लिया। गैलेंट ने इसराइली टेलीविज़न चैनल से नशर होने वाली एक वीडियो में फ़ौजियों से खिताब करते हुए बताया था कि हिज़्बुल्लाह लेबनान को एक ऐसी जंग में घसीट रहा है जो किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। उनका कहना था कि हिज़्बुल्लाह गलतियां कर रही है और वो लोग जो इन गलतियों की सबसे पहले कीमत अदा करेंगे वो लेबनान के शहरी हैं। इसराइली वज़ीर दिफा ने हिज़्बुल्लाह को धमकी दी कि वो जो कुछ गज़ा में कर रहे हैं वो बैरूत में भी कर सकते हैं। इसराइली वज़ीर दिफा के इस बयान को हसन नसरुल्लाह की जानिब से गुज़श्ता सेनेचर को किए गए खिताब के तनाजुर में देखा जा रहा है। 11 नवंबर को शोहदा के दिन की मुनासबत से इस तकरीर को हिज़्बुल्लाह के टीवी चैनल अल मनार से ऑनर किया गया। इस तकरीर में हसन नसरुल्लाह ने कहा था कि इसराइल फ़लस्तीनियों को ये बावर कराना चाहता है कि वो बगावत का रास्ता तर्क करें क्योंकि इसकी उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। नसरुल्लाह ने कहा कि इसराइल कभी भी अपने मकसद को हासिल नहीं कर सकेगा क्योंकि गज़ा में जो कुछ हो रहा है आने वाली नस्लें इसकी मज़ीद सख्ती से मुखालफत करेंगी। याद रहे कि गुज़श्ता हफ्ते हिज़्बुल्लाह के दूसरे बड़े रहनुमा शेख नाइम कासिम ने एक इंटरव्यू में कहा था कि गज़ा की सूरत हाल के पेश नज़र मशरिक़ी वस्ता में बहुत संगीन और ख़तरनाक हालात पैदा हो सकते हैं जिनके असरार को कोई नहीं रोक सकेगा। शेख नाइम कासिम का ये बयान हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की जानिब से अमेरिका को वार्निंग दिए जाने के इस बयान के बाद सामने आया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि गज़ा पर इसराइल के हमलों के बाद इसराइल की मदद के लिए खित्ते में पहुंचने वाले अमेरिकी बहरी बेड़ों का जवाब देने के लिए उनके पास कुछ खास है। हिज़्बुल्लाह के रहनुमा शेख नाइम का मज़ीद ये कहना था कि जंग का दायरा किसी भी वक्त बढ़ सकता है और उसका ज़िम्मेदार इसराइल होगा। ये एक हकीकी ख़तरा है क्योंकि इसराइल आम शहरियों के खिलाफ जारहियत रवा रखे हुए है, ख़वातीन और बच्चों को कत्ल कर रहा है। क्या ये मुमकिन है कि ये सब जारी रहे और खित्ते को कोई ख़तरा ना हो? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। अपनी इस वार्निंग में हसन नसरुल्लाह ने बहीरा रूम में अमरीकी जंगी जहाज़ों की तैनाती पर सवालात उठाए थे। अमेरिका का कहना था कि इसने अपने 2 तैयारे बरदार जंगी जहाज़ तैनात किए हैं ताकि हमास, हिज़्बुल्लाह और फ़लस्तीनी इस्लामी जहाद की मदद करने वाले ईरान की मुदाखलत की वजह से जारी जंग का दायरा ना बढ़ सके। हिज़्बुल्लाह इन जंगी जहाज़ों को अपने लिए बराह रास्त ख़तरा समझती है क्योंकि यहाँ से अमेरिका इस पर और उसके इत्तेहादियों पर हमला करने की सलाहियत रखता है। हसन नसरुल्लाह ने अमेरिका को खबरदार किया कि हम मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी बहरी जहाज़ों से ना कभी डरे हैं और ना ही कभी डरेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमने इन बहरी बेड़ों के लिए इंतज़ामात कर रखे हैं जिनकी बुनियाद पर आप हमें धमका रहे हैं। खबर रसां इदारे रोटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा और साबिक अमरीकी हुकाम का भी ये ख्याल है कि हिज़्बुल्लाह ने गुज़श्ता कुछ अरसे में कई किस्म के हथियार हासिल किए हैं। रोटर्स से बात करते हुए एक अमरीकी एहलकार ने कहा कि हम इन मामलात की करीब से निगरानी कर रहे हैं और ये मालूम कर रहे हैं कि हिज़्बुल्लाह क्या करने की सलाहियत रखती है। खबर रसां एजेंसी रोटर्स ने हिज़्बुल्लाह के हथियारों के ज़ख़ीरे के बारे में इल्म रखने वाले ज़राए के हवाले से दावा किया कि हिज़्बुल्लाह के सरबराह ने मुबैना तौर पर रूस से मिलने वाले ताकतवर बहरी जहाज़ शिकन मिसाइलों की बुनियाद पर अमेरिका को खबरदार किया है। खबर रसां इदारे राउटर्स ने लेबनान के 2 ज़राए के हवाले से भी बताया कि हिज़्बुल्लाह के सरबराह का इशारा
रूसी साख्ता यखोनत मिसाइल का था, जो बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है और इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर तक है। मुतादिद मीडिया रिपोर्ट्स और माहिरीन के मुताबिक हिजबुल्लाह ने ये मिसाइल शाम के जरिए हासिल किए हैं। ताहम हिजबुल्लाह ने कभी इन मिसाइलों को हासिल करने की तस्दीक या तरदीद नहीं की। रॉयटर्स के मुताबिक हिजबुल्लाह बहुत अरसे से बहरी जहाज़ों को तबाह करने की सलाहियत रखती है और इस बात का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब 2006 में इसराइल के साथ जंग के दौरान उसने बहिरा रूम में एक इसराइली जंगी जहाज़ को कामयाबी से निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के पास ना सिर्फ यखोनत मिसाइल हैं बल्कि इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। अगर हिजबुल्लाह ने इसे अमेरिकी जहाज़ों पर इस्तेमाल किया तो इसका मतलब ये होगा कि पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ जाएगा। अब तक गजा जंग के हवाले से हिजबुल्लाह की जानिब से सामने आने वाला रद्द-ए-अमल बहुत ज़्यादा मुहतात रहा है। 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हमले के बाद से लबनान इसराइल सरहद पर हिजबुल्लाह के जंगजुओं और इसराइली फौजियों के दरमियान छोटे पैमाने पर तनाज़े जारी है, लेकिन जैसे जैसे गजा में इसराइल के हमले तेज़ हो रहे हैं, पूरे मशरिक़ वुस्ता में तनाव बढ़ता जा रहा है। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने खबरदार किया था कि लेबनान में हर शहरी की मौत का मतलब सरहद की दूसरी जानिब इसराइल में एक जिंदगी होगी। ताहम हिजबुल्लाह ने अभी तक इसराइल के साथ खुली जंग की धमकी नहीं दी। बैरूत में मुकीम दिफा और सलामती के माहिर निकोलस बेलेनफोर्ड ने BBC को बताया कि अगर इसराइल हिजबुल्लाह के साथ जंग करता है तो उसे एक ऐसे दुश्मन का सामना करना पड़ेगा जिसके पास बहुत से ममालिक से ज़्यादा हथियार है। एक अंदाजे के मुताबिक हिजबुल्लाह की जंगजुओं की तादाद 60,000 के आसपास है, जबकि उसके रॉकेटों और मिसाइलों का ज़ख़ीरा भी लाखों में है। निकोलस ने कहा कि अगर हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ती है तो गजा में जो कुछ हो रहा है वो बहुत मामूली लगेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसराइल में फ़ज़ाई और समंदरी ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा। हिजबुल्लाह के गाइडेड मिसाइल इसराइल में किसी भी जगह को निशाना बना सकते हैं। अब तक हिजबुल्लाह बुनियादी तौर पर इसराइली फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाती रही है। याद रहे कि इतवार को जनूबी लेबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमले में एक खातून और 3 बच्चे मारे गए। जवाब में हिजबुल्लाह ने रूसी साख्ता ग्राड रॉकेट फायर किया, जिससे एक इसराइली शहरी हलाक हो गया था।